एक्चुअली वो मॉर्निंग का टाइम था, मैं भी एम्बुलेंस में ही था, काफ़ी क्राउड था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो क्राउड से बचने के लिए लगा होगा सरकार को, भाई काफ़ी क्राउड है, कहीं ये क्राउड मॉब ना बन जाए। जब पूरा हेल्थ चेकअप का बात हुआ तो सर ने बोला, भाई मैं तो आमरण अनसर किया हुआ हूँ, तो आई विल नॉट अलो। उन्हें बड़ा अच्छा वाक्य बोला, बोला कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, अगर पूरा करोड़ रुपया आपको मिल जाए तो आप खुश हैं? सर खुश तो है, मैंने ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं खुश हूँगा। पैसा किसको हाँ, बुरा खुश लगता है? हूँ। लेकिन आप सोचो, आपके कारण करोड़ों आदमी लोग मुस्कुरा जाए तो आप कितना खुश रहोगे? कहीं ना कहीं और एक दो दिन एक्स्ट्रा वो फास्टिंग रखते हैं तो हाइपरग्लाइसेमिया का भी शिकार वो हो सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 6 तारीख को क्या कुछ हुआ था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जानते हैं कि उस दिन पुलिस घसीटते हुए प्रशांत किशोर को अपने साथ लेकर चली गई थी। उन्हें पटना एम्स लाया जाता है और वहां से पुलिस उन्हें एम्बुलेंस में बिठाती है और बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस लगातार 5-6 घंटे तक घूमती ही रहती है। देखिए बड़ी बात यह है कि उस दिन एम्बुलेंस में प्रशांत किशोर के साथ एक और शख्स मौजूद थे जो बड़ी ही बारीकी से तमाम चीजों को देख रहे थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पटना एम्स के डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टर गिरिराज हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। Yeah, thank you. But I want to correct it. I'm a doctor of who belongs to government of Bihar. I'm right now I'm working at government of Bihar. On that day, मुझे सरकार द्वारा बोला गया था कि इनका स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए बोला कि डॉक्टर साहब आप एम्स जाइए प्रशांत जी के साथ में। अच्छा, आपको बोला गया था कि आप एम्स जाइए हाँ, प्रशांत इनके किशोर के साथ में साथ। जी, क्योंकि उनकी वो आमरण अनशन पे थे। ही वॉज ऑन फास्टिंग सिंस आई थिंक सिंस 2nd of January। तो उनका हेल्थ को देखते हुए गवर्नमेंट बोला कि आप उनका थोड़ा ख्याल रखिए, ख्याल स्वास्थ्य रखिए का। उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, शुरू करेंगे हम लोग पटना एम्स से। क्या कुछ हुआ था, क्योंकि वहां पर आपकी पहली मुलाकात हुई थी प्रशांत किशोर से। क्या कुछ हुआ था पटना एम्स में जब उनको लाया गया था? वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे उनका हेल्थ चेकअप के लिए लाया गया था। बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, मैं भी था। इनफैक्ट वहाँ पे जब पहुँचे तो उनका RBS देखा गया, रैंडम ब्लड शुगर जो हम लोग बोलते हैं, वो 99 मिलीग्राम पर DL था। तो ऐसे वो एवरेज रेंज में था, वो नॉर्मल अंडर नॉर्मल था वो। बट वो कहीं ना कहीं और एक दो दिन एक्स्ट्रा वो फास्टिंग रखते हैं तो हाइपरग्लाइसेमिया का भी शिकार वो हो सकते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है ये? ये होता है शुगर का लेवल मोटा मोटी ऐसा सुनिए कि शुगर का लेवल जब नीचे चला जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं। उससे क्या होगा, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर आप काफ़ी कमजोरी महसूस होगी। अच्छा, फैटिग होगा, आप बेहोश भी हो सकते हैं। बेहोश भी हो सकते हाँ, हैं। डेफिनेटली। जब क्योंकि बिल्कुल शुगर लेवल नीचे तो एनर्जी नहीं रहेगी आपको। बोला जाता है कि आपको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोन डी पी लीजिए, मीन शुगर इंटेक ऑफ शुगर आप लीजिए। तो वहाँ पे RBS उनका किया गया और जब पूरा हेल्थ चेकअप का बात हुआ तो सर ने बोला, भाई मैं तो आमरण अनसर किया हुआ हूँ, तो आई विल नॉट अलो। अच्छा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जांच रिफ्यूज करने से। एक्चुअली ही रिफ्यूज कि मैं अगर मैं करवा ही लेता हूँ तो फिर मैं अनशन क्यों कर रहा हूँ। उनका ये था एक्चुअली स्टेटमेंट कि मैं फास्टिंग इसलिए बैठा हूँ कि मैं बच्चों सो कॉल्ड बीपीएससी या इस सब का कुछ चल रहा था। बीपीएससी हाँ, अभ्यर्थियों को न्याय बीपीएससी दिला एस्पिरेंट्स सको। लोग का चल रहा था। जी। एग्जाम को लेकर कुछ हुआ था, उसको लेकर वो फास्टिंग कर रहे थे। बोले भाई फास्टिंग कर रहा हूँ, फिर हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाऊँ तो फिर फास्टिंग का मीनिंग क्या हुआ। मैंने जस्ट ही वो एक्सप्लेन कर रहे थे सर कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा। सो ही रिफ्यूज्ड एक्चुअली, इन ब्रीफ आई कैन से यू कि वो रिफ्यूज किए यहाँ पे। फिर उन्होंने मना कर दिया उन्होंने जांच मना करवाने किया। से। हाँ, उन्होंने मना किया कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा अभी। अच्छा। अगर आपको लेनी है तो आप अपना मन से बैठा सकते हैं कुछ भी, लेकिन नहीं, डॉक्टर्स वो जानते हैं बिना कोई भी पेशेंट, बिकॉज प्रशांत जी वाज पेशेंट फॉर मी बिल्कुल। और फॉर एनी अदर डॉक्टर्स हु वी आर वर्किंग एट एम्स देयर। वो पेशेंट थे उनके लिए। मरीज। हाँ, ही वाज मरीज, वो मरीज थे। तो बिना मरीज के कंसेंट का कोई भी डॉक्टर जी।
वो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते हैं। यानी कि डॉक्टर्स की भी जी, एथिक्स होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिना बिल्कुल, परमिशन के बिल्कुल आप हमारा नहीं एथिक्स कर है, सकते। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वो इसीलिए आप लोगों ने जबरदस्ती नहीं नहीं, की नहीं, वहाँ पर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, हमारा एथिक्स हमें बोलता है कि यू कांट फोर्सफुली आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। जाँच चेकअप नहीं नहीं, कर नहीं, सकते। बिल्कुल जाँच नहीं कर सकते हैं हुँ, आप। जी। तो पुलिस वालों ने कुछ कहा उस वक़्त? नहीं, पुलिस वाले ने बोला था कि सर कोऑपरेट कीजिए। डॉक्टर्स वहाँ पे उन लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे मशक्कत कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन हालाँकि उन्होंने किया भी था, करवाया भी था रजिस्ट्रेशन, हुँ, उनका नाम, एड्रेस वगैरह पता करके। लेकिन पूरा चेकअप नहीं हो पाया था। हुँ, एक्चुअली हुँ, हुँ। पुलिस नहीं करा पाई थी क्योंकि सर ही को नहीं उन्होंने रिफ्यूज़ किया था तो नहीं करा पाया नहीं करा पाए। उन्होंने। जी। उसके बाद हमने देखा कि उन्हें पुलिस एम्बुलेंस में बिठाती है हाँ। और लगभग 5 से 6 घंटे तक घुमाती ही रहती है। हाँ, एक्चुअली वो मॉर्निंग का टाइम था, मैं भी एम्बुलेंस में ही था, बिल्कुल। काफ़ी क्राउड था। तो जहाँ तक मुझे लगता है हुँ, कि वो क्राउड से बचने के लिए लगा होगा सरकार को कि भाई काफ़ी क्राउड है, कहीं ये क्राउड मॉब ना बन जाए। हुँ, तो इस चीज़ को सेफ्टी को देखते हुए सरकार भाई कि भाई कहीं पटना से आउटर पेरिफेर में चले क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था कि कहाँ गाड़ी जा रही है अच्छा लिटरली आप लोगों को मालूम नहीं बिकॉज़ था? आई वाज़ इनसाइड द एम्बुलेंस विद प्रशांत जी हुँ, हुँ, क्योंकि उनका हेल्थ हमको देखना था बार-बार करके, उनका पल्स भी हल्का कम हो जा रहा था, हार्ट बीट में भी इश्यू हो रहा था। एम्स से जब निकल के वो एम्बुलेंस में बैठे हैं, हुँ, तब उन्होंने कंप्लेन किया था कि डॉक्टर साहब मैं सफोकेशन फ़ील कर रहा हूँ। हुँ, देन आई मूव्ड इनसाइड द एम्बुलेंस फिर उनको बताया कि ठीक है सर, फिर एम्बू बैग से उनको ऑक्सीजन वगैरह भी हमने दिया। हुँ, फिर सर जाके तब जाके नॉर्मल उन्होंने महसूस किया चूँकि मॉर्निंग था, फॉग भी बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा तो हम कोहरा लोग था। जब निकल रहे थे तो मुझे लिटरली मुझे पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं हम लोग। यानी कि ना आपको पता था कि नहीं, कहाँ जा हाँ, रहे हो और हाँ, ना नहीं ही पता था। प्रशांत किशोर को पता था कि नहीं वो पता कहाँ था। जा नहीं रहे हैं। हम उनको भी पता नहीं था। ही वाज़ आल्सो आस्किंग मी, अच्छा। डॉक्टर साहब को कुछ पता चल रहा है क्या? कहाँ हम लोग जा रहे हैं? सर सॉरी हम मुझे भी पता नहीं चल रहा है हुँ, क्योंकि हुँ, फॉग है सर पता नहीं है बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की। मैंने उनसे पूछा भी हुँ, कि सर इतना दिन से आप फास्टिंग कर रहे हो, हुँ, माने फिर अब थकान पूरा महसूस होना चाहिए था। बोला नहीं, नहीं। ही वाज़ एक्चुअली मैंने आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड हुँ, कि वो जब बात कर रहे थे उनकी बात में एनर्जी थी लिटरली आई एम सेइंग। अच्छा। हाँ, ही वाज़ फीलिंग वेरी एनर्जेटिक डॉक्टर साहब मैं पूरा ठीक हूँ, हुँ, आप बस मेरा जो भी ऊपर से लगता हो वो बस ख़्याल करते रहिए, देखते रहिए, हुँ, बट मैं फाइट करूँगा। फाइट हाँ, करूँगा। आई एम नॉट अब गोइंग भी मैंने आई एम हिम्मत नॉट गोइंग खोई टू नहीं पॉज़। है। मैं पॉज़ नहीं अच्छा। हाँ, ये बटन दबाने नहीं जा रहा हूँ फास्टिंग का, हुँ, हुँ, ये हुँ। प्ले ही रहेगा। ये प्ले ही रहेगा, पॉज़ बटन नहीं नहीं, दबेगा। तो अच्छा ये डॉक्टर चीज़ साहब काफ़ी देर तक आप दोनों साथ में थे, हाँ, तो बहुत देर प्रशांत किशोर के चेहरे पर डर दिखा, नहीं, गुस्सा दिखा, मायूसी दिखी? लिटरली ही वाज़ नॉट बोले ना जो डर आप बोल रहे हैं मायूसी वो कहीं नहीं दिखा। डर नहीं दिखा नहीं, बिल्कुल कि डर पुलिस लेकर नहीं, जा नहीं, रही है, कहाँ जा नहीं, रही है, कुछ वो पता तो नहीं कह रहे है? थे भाई पुलिस लोग ही मेरी कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। वो मुझे लगा उनसे भी वो अननोय होंगे। हुँ, पुलिस वाला से भी वो अननोय नहीं थे। अनोय नहीं थे, नो ही वाज़ लिटरली नॉट अननोयड। वो बोले उनसे कि भी भाई नाराज़ नो, नहीं नो, थे। नो। वो बोले कि भाई उनका काम है। दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। डॉक्टर हुँ, साहब आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हुँ, जो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद वो गुस्सा हो पुलिस वालों से कि ऐसा-ऐसा किया रात को हुँ, अचानक 2:30 बजे रात को ये सब ठीक है, ये हुँ, सब तो अंदर गवर्नमेंट उठा का लिया। फॉर्मेलिटीज़ हाँ, ठीक है वो जी। अपना एक गवर्नमेंट जो भी टेक्निकलिटीज़ है उसके अंदर में आता हुँ, है। हुँ, हुँ, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है सब चीज़ का। बट उनको मैं पूछा कि सर हो सकता है कोई गुस्सा हो? बोले नहीं मुझे कोई गुस्सा नहीं है डॉक्टर साहब हुँ। और मैं खुश हूँ। बस मैं ये हाँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश खुश क्यों? इस सेंस में हूँ जी। कि मेरे लोग कोई लाठी-उठी नहीं उठाए। हुँ, बिल्कुल। मैं कहीं भागा नहीं, मुझे उठाया तो मैं सीधे पुलिस को मैं कोऑपरेट कर रहा था। हुँ, हुँ। मेरे लोग कोई माने भगदड़ क्या बोलते हैं उसको भगदड़ माने मचाए-उचाए हल्ला-हुल हुँ, नहीं मचाया। वो हल्ला नहीं, नहीं हंगामा मचाया, नहीं हो किया। हल्ला नहीं किया, जी। इसलिए मैं खुश हूँ और मैं बिल्कुल गांधी जी के रास्ते से मैं शांति इसी इसी तरह मैं फास्टिंग करूँगा। अच्छा, बिल्कुल। ज़िक्र किया था या गांधी जी का? ही वाज़ टॉकिंग अबाउट गांधी जी। हुँ, वो बोल रहे थे कि भाई गांधी वो एक बड़ा अच्छा कहानी एक बता रहे थे गांधी जी के बारे में। कहानी भी सुना दी हाँ, हाँ, रास्ते ही में? वाज़ हाँ, कहानी भी अच्छा, सुना रहे थे गांधी जी के बारे में कि गांधी जी इसी तरह फास्टिंग कर रहे थे। हाँ, उनकी वाइफ़ भी बोलती थी कि भाई तो फिर भी वो कंटिन्यू किए बिकॉज़ ही वाज़ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम हिज वाइफ़ और वो इसलिए कर रहे थे। हुँ, उन्हें बड़ा अच्छा वाकया बोला। बोला कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं। अगर पूरा करोड़ रुपया आपको मिल जाए हुँ, तो आप खुश हैं? हुँ। हमने हाँ सर खुश तो हैं माने हाँ, ह्यूमन हाँ, हाँ, टेंडेंसी है मैं खुश बिल्कुल। होऊँगा। पैसा हाँ, किसको हाँ, बुरा खुश लगता है? हैं। लेकिन आप सोचो आपके कारण करोड़ों आदमी लोग मुस्कुरा जाए, तो आप हाँ, कितना खुश रहोगे?
बोले सर इसका तो फिर कोई कोई कंपैरिजन ही हिसाब नहीं ही है, नहीं कोई है। हिसाब नहीं। तो बोले बस यही हिसाब, यही बेहिसाब के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये बोला उन्होंने? लिटरली ही टोल्ड। अच्छा। हाँ, कि मैं ये करोड़ों जो अपने बिहार के लोगों के लिए, मैं देखता हूँ हर जगह बिहार के लिए इतना नेगेटिव कोनोटेशन लोग बुने हैं, जो कि बिहार बहुत अब अच्छा कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, हर जगह लूप होल्स रहता है, बट मैं चाहता हूँ पूरी तरह से लूप होल्स ब्लैंक में कर दो, सब पूरा खत्म कर दो। खत्म कर दो। हम्म। तो वो लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, वो अच्छा। बच्चों लोगों के लिए। मैं तो अमूमन मैं ये सब करता नहीं था, बट जी। बच्चे लोग कुछ हैं बोले कि भाई ये इवन दो हमने बच्चों लोग को इन्वॉल्व नहीं किया है। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था एक्चुअली, हम्म। कि बहुत सारे लोग को देखता हूँ कि वो स्टूडेंट्स विंग को भी अपने साथ में रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बट जी। ही टोल्ड कि डॉक्टर साहब मैंने बच्चों लोग को भी शामिल नहीं किया। बोले जाओ आप पढ़ाई करो, आई विल फाइट। तुम जाओ पढ़ाई करो, आई विल तुम्हारी फाइट, लड़ाई हाँ, मैं आई मीन लड़ूंगा। आई विल फाइट इन नॉन वायलेंट वे एंड यू गो एंड स्टडी। अहिंसा का दामन हाँ, नहीं बिल्कुल, छोड़ूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा। ये सब चीज़ बड़ा अच्छा लगा। हम्म। मुझे ये भी लग रहा था कि भाई बंदा ऑलरेडी इज इन पुलिस कस्टडी, वो पुलिस हम्म। कस्टडी है और तबीयत 3-4 दिन से फास्टिंग है, फिर भी बिल्कुल बिल्कुल। बोले जा रहा है, फिर भी चीज़ उनको काफ़ी ठंडी भी लग रही थी। अच्छा। हाँ, चूँकि वो खाना नहीं खाए थे, बिल्कुल। वो एक बाम ऐसी उजला का कुछ पहने हुए थे। हम्म। आई ऑल्सो ऑफर्ड हिम कि सर, बोले मैं चादर-उदर मँगा देता हूँ। बोले नहीं डॉक्टर साहब ठीक है अभी करके। अच्छा। ठीक है, जस्ट ठीक है। हाँ, फिर बहुत सारी बातें उन्होंने की, एजुकेशनल बातें बहुत सारा किया उन्होंने। हम्म। उन्होंने बताया कि पोलियो का बिहार में लाने वाले, हम पोलियो जब बिहार में आया था, हम्म। डोर टू डोर का सिस्टम, हम्म। मैं ही बिहार झारखंड का हेड था और डोर टू डोर मैंने ही पोलियो हम्म। पहुंचवाया था करके। पहुंचवाया हाँ, था। वो जो पुलिस ये वाला डिपार्टमेंट, तो किस्सा भी हाँ, सुना दिया। हाँ उन्होंने ये किस्सा ही ये सुनाया। किस्सा भी डॉक्टर हाँ, साहब को हाँ, सुना दिया हाँ, जी। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। हम्म। हमारे दादाजी गांव में थे, हमारे फादर डॉक्टर हुए, तो हम्म। मिडिल क्लास फैमिली हम थे, फादर हमारे डॉक्टर। हम्म। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई किया, 10th तक मैंने काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। हम्म। एक्चुअली वो होंगे देखने से ही लग रहा था। वो देखने से बंदा लग रहा बिल्कुल, था। हम लोग एक दिन फास्टिंग करते हैं हालत हमारी खराब हो जाती है। वो बंदा 2 दिन से फास्टिंग था, उसके बाद दो भी तारीख से ही हाँ, अमृत हाँ, अनशन हाँ, पर 2 बैठे तारीख हैं। से था, उसके बाद फिर वो इस तरह बोल रहे हैं, तो हम्म। आई वाज़ आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज मैग्नेटिक एटीट्यूड्स। मैग्नेटिक एटीट्यूड, क्या बात है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताइए, फिर उनको फतुहा भी लेकर हाँ, जाया वो गया दिन था? जब हम लोग का आई थिंक 9-10 बजा, हाँ हाँ। तो फिर फोग वो हट रहा था, जी। तो हम लोग को लगा पहुंचे तो हाँ, लगता है फतुहा आ गया करके ऐसा। फतुहा, अच्छा। तो ही आस्क्ड मी डॉक्टर साहब फतुहा क्यों, यहाँ भी कोई अस्पताल है क्या? बोले सर अस्पताल तो सब जगह है। हम्म। जो अच्छा ठीक है तो चलिए। तो हम लोग फतुहा वहाँ पहुँचे, आई थिंक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फतुहा था, वहाँ हम लोग गए। पुलिस वाले सब लोग थे वहाँ पे, लेके गए वहाँ पे भी वही इशू हुआ हेल्थ चेकअप के लिए। हम्म। वो कोऑपरेट करने हाँ, से मना कर दिया, ऐसा भी है? देखिए कोऑपरेट करने से मना एक अलग चीज़ है। जी। देखिए कोऑपरेट करना मान लीजिए, ये अगर ये एसेंशियल है कि आपको कोऑपरेट करना है, तो हम बोलेंगे भाई कोऑपरेट करने से मना कर दिया। एक्चुअली उनको चाहिए था कि भाई हेल्थ चेकअप हो। हम्म। जब वो ये पर्सनल डिसीजन है, मेरा हेल्थ का, मेरा फिजिकल का जो भी चीज़ है, मेरा पर्सनल डिसीजन है। हम्म। इसे हम जबरन किसी को नहीं करने दे सकते हैं। जबरदस्ती हाँ, हाँ। नहीं कर इवन सकते मेरी हैं। वाइफ भी अगर होगी, मैं चाहूँगी नहीं आप मेरा टेम्परेचर नहीं नाप सकती, तो मैं नहीं, वो नहीं नापेंगी। ये मेरा पर्सनल राइट है। पर्सनल राइट है हाँ जी। जी, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। पुलिस वाले ने बोला सर आप लिख के दे दीजिए। जी। तो उन्होंने बाकायदा लिख के भी दिया, मैं देखा हूँ। अच्छा, लिख कर भी हाँ, दिया हाँ, है हाँ। प्रशांत किशोर लिख ने? के भी दिया कि ठीक है, आई विल नॉट, हाँ। मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। हम्म। मैं नहीं चाहता हूँ मैं सब ठीक हूँ। बट एक चीज़ उन्होंने बताया था कि रात को उन्होंने यूरिन कल्चर टेस्ट शायद उनका गया था। हम्म। तो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है करके। अच्छा। हाँ, तो जी। मैंने सजेस्ट भी किया कि सर अब तो थोड़ा संभलिए, यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। इट इज़ गोइंग टू डैमेज योर किडनी, हम्म। फिर आगे बहुत सारे नुकसान करेगा। बोले डॉक्टर साहब हम्म। पॉजिटिविटी ऐसा चीज़ है ना, जी। जब मैनिफेस्ट हम लोग करते हैं ना, तो हम्म। अच्छा नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं ना किडनी का इश्यू, कुछ नहीं होगा देखिएगा मुझे। अच्छा, हाँ, हाँ बोले भाई बंदा क्या। मैनिफेस्ट करते हैं, इसका भी जिक्र हो गया। हाँ, ही आल्सो, इतना पॉजिटिव। या ही वाज दैट वाज पॉजिटिव। पुलिस लेकर जा रही थी और तब भी इतने पॉजिटिव पुलिस थे। उन लोग भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, पुलिस वाले भी बहुत अच्छा से। अच्छा, पुलिस उस दौरान आई थी बीच में, कुछ बात किया था पुलिस ने प्रशांत किशोर आप से? पुलिस वाले भी साथ में थे, अस्पताल में भी साथ में थे। जी, कुछ बात हुई थी उन लोगों की? जैसे पुलिस नहीं, देखिए पुलिस वाले सब चाह रहे थे कि उनका हेल्थ चेकअप अच्छा से हो जाए। हम्म। उन लोग भी कंसर्न था उनका हेल्थ को लेकर, अच्छा। क्योंकि
ठीक है, ऐसे प्रोफेशन हम लोग काम कर रहे हैं, बीइंग इन प्रोफेशनल हम हम्म, लोग अपना चाहते हैं कि हम लोग अपना काम करें, बट बिल्कुल। उससे पहले कहने का ह्यूमैनिटी होती है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। तो इंसानियत हाँ, होती जी, है। जी, एक इंसानियत होती जी, है। जी, जी। तो उस बेसिस पे एक, क्योंकि ही इज़ नॉट ए हुँ, क्रिमिनल, ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किया था बिल्कुल, उन्होंने। बिल्कुल। हम भी अभी समझ रहा था, हुँ, ठीक है, इल्लीगल हो सकता है एक सेंस से, बट दैट वाज़ नॉट क्रिमिनल। हुँ, तो उस सेंस से भी चलो भाई नहीं यार, तो पुलिस भी हुँ। बड़ा कोऑपरेट कर रहे थे कि सर पानी बाकायदा वार्म वाटर लाया था उनके लिए, अच्छा, पुलिस ने गरम पानी वार्म वाटर भी लाया प्रोवाइड था। करा था, जी, हाँ। जी, जी। फिर कंबल वगैरह भी उन्होंने दिया है उनको। कंबल भी दिया हाँ, है। हाँ जी, लास्ट में फतवा में मैं देखा कि जी। कंबल भी उनको दिए, अच्छा लगा मुझे कि अच्छा, नहीं। फतुहा में हमने ये देखा कि एम्बुलेंस से उतार के उन्हें गाड़ी में बिठा दिया गया था। हाँ, वहाँ फिर जब वहाँ से जब हो गया, लिख दिए वो कि नहीं हाँ, है, आई एम रिफ्यूजिंग फॉर हेल्थ चेकअप। ठीक है। देन आफ्टर जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, हाँ, तो वो पुलिस लोग अपना डिसीजन बनाए होंगे हाँ। कि नहीं अब एम्बुलेंस में नहीं लेके जाएँगे, हुँ, अपना एक पुलिस गाड़ी में लेके जाएँगे। तो उन्होंने हाँ। प्रशांत जी को बैठाया गाड़ी में, मैं तो एम्बुलेंस से जाऊँगा। हुँ, हुँ, बोले नहीं डॉक्टर साहब, यू आल्सो नीड टू सिट विथ प्रशांत जी। उन्होंने हुँ। मुझे बैठाया फिर। तो वहाँ पर भी आप दोनों हाँ, साथ-साथ फिर साथ में बैठे। हम लोग फिर उससे गुड बाय सब हो गया था कि सर अच्छा। ठीक है, टेक केयर ऑफ ऑल दिस, बोले जी, जी, जी। ठीक है। फिर जब बैठा, अरे डॉक्टर साहब यू आर, अच्छा। तो उनको भी अच्छा लग रहा था कि यार जी। चलो अच्छा है, हुँ, एक डॉक्टर हुँ, भी हुँ, साथ में हुँ, करके। फिर वहाँ भी बैठे हम लोग, हुँ। और फिर प्लानिंग चल रहा था कि हम लोग को उस वक़्त भी आइडिया नहीं थे कि अब इसके बाद कहाँ जाएँगे, हुँ। आई वाज़ आल्सो नॉट नोइंग, तब तक कुछ पता नहीं नहीं था। जान रहे थे। जी। फिर हम लोग, अब चूँकि दिन था, सब हम लोग देख रहे थे। हाँ। फिर धीमे देखे कि पटना पहुँच रहा है गाड़ी, पटना पहुँचा। फिर फाइनली आई थिंक हुँ, अप्रॉक्स 11:30 और इन बिटवीन 11:30 12 हुँ, हम लोग पटना सिविल कोर्ट में पहुँचे। हुँ, पटना में जब पहुँचे हैं, तो बहुत सारी जगह का नाम तो वो भी नहीं जान रहे थे। हुँ। कुछ जगह का नाम जान रहा था कि जी। यार यहाँ मैं यहाँ बैठता था, चाय भी पीता था। अच्छा, हाँ, हाँ। कहाँ पर चाय पीते थे? वो कुछ आई थिंक कदम कुआँ साइड कुछ वो एरिया को सिर्फ़ पहचाना था उन्होंने। हाँ, हाँ। हाँ। उसके बाद फिर जब पटना पहुँचने वाले थे, हुँ, व्हेन वी आर अबाउट टू रीच हुँ, पटना सिविल कोर्ट, व्हिच इज़ एट पीर बहोर के पास हुँ। में जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ठीक है, अब तो पहुँचने वाले हैं। हुँ, हो सकता है वो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाए, हुँ, लेकिन थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। हुँ। तो मुझे भी ठीक है, मैं तो ऐसे बीइंग प्रोफेशनल मैं वहाँ पे बिल्कुल। था। हुँ, बोले नहीं सर ठीक है, हम तो बस आपका हेल्थ के लिए थे, हुँ, और हमको भी अच्छा लगा, चलिए लास्ट तक आपका साथ में रहा। हुँ। आपका हेल्थ में देखा, बस यही है कंसर्न है सर कि थोड़ा-सा आप अपना ख़्याल रखें प्लीज़। अपना ख़्याल बोले रखिए। मैं अभी जीतूँगा, उसके बाद ही आपको मेरा तबीयत के बारे में पता चल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, मैं जीतने के बाद जी। मेरा तबीयत ऐसे भी ठीक हो जाएगी। तो आपने नंबर-वंबर लिया प्रशांत देखिए किशोर नंबर का? ऐसा नहीं लिया नहीं नहीं लिया। लिटरली नहीं अच्छा। लिया। नंबर नहीं लिया उनसे, कोई हुँ, ऐसा हुँ, फिर बातचीत बाद में भी बातचीत नहीं हुई है। हुँ। हाँ, बट तो क्या ये पहली मुलाकात थी डॉक्टर साहब आपकी और प्रशांत किशोर हाँ, की? इट वाज़ माय फर्स्ट मीटिंग विथ हिम। हुँ, इट वाज़ माय हुँ। फर्स्ट मीटिंग। हाँ। उससे यादगार रही पहले मुलाकात। हाँ, लिटरली हाँ, ठीक है, बिल्कुल यादगार हुँ, रही। यादगार बिल्कुल, रही क्यों आप मुलाकात। इतने बड़े शख्स का। खूब किस्सा उन्होंने सुनाया हाँ, आपको। किस्सा बहुत सारा किस्सा था। हुँ, मैं कैसे 10th पढ़ाई किया, 10th में अच्छा टॉप किया, उसके बाद साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। देन आफ्टर हुँ, आई डिड ग्रेजुएशन हायर स्टडीज़, देन फॉर हायर स्टडीज़ आई वेंट फॉर अमेरिका। हुँ, फिर वहाँ फिर मैंने 10 साल यूएन के लिए काम किया। हुँ। देन आफ्टर आई केम बैक लालू टू जी का इंडिया। किस्सा भी सुनाया, नीतीश कुमार का देखिए सुनाया, देखिए मोदी जी का, अमित शाह का सुनाया किस्सा? देखिए वो एक चीज़ बताए थे, नाम किन्हीं का नहीं लिया था। बोला हुँ, कि मैंने बहुत सारे राजाओं को कुर्सी पे बैठाया है, हुँ, हुँ, हुँ। और देखा कि वो प्रजा के लिए क्या किया, वो भी मैं देख चुका हूँ। देख चुका हूँ। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपना ही हुँ, अ, राज्य में हुँ। अब एक सुयोग्य राजा बैठाने का समय आ गया है। योग्य राजा हाँ, बैठाने का समय सुयोग आ गया है। आ गया है। जी। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। जो और मैं चाहता हूँ कि हर लोग साथ दें। हाँ, साथ दें ऐसा साथ करके। दें। चलिए डॉक्टर साहब एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे। आमरण अनशन पर अब भी हैं प्रशांत किशोर। हुँ, क्या लगता है अगर अपनी ज़िद नहीं छोड़ी तो आगे क्या कुछ हो सकता है? सेहत पर कितना देखिए प्रभाव सेहत पड़ेगा? पे बहुत आईसीयू बुरा, में भी एडमिट है। बिल्कुल बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएँगे। हुँ, तो बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स उस पे असर पड़ेगा, किडनी पे भी असर पड़ेगा, चूँकि हुँ, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, अब वो सब पे असर पड़ेगा तो ऊपर हुँ। में आ जाएगा लीवर, माने मेन वाइटल ऑर्गन्स ऑल विल बी अफेक्टेड, इवन बिल्कुल। ब्रेन विल गेट अफेक्टेड। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर हम वो ब्रेन खाना विल आल्सो या गेट बिकॉज़ अफेक्टेड। अगर खाना जी। नहीं ले रहेंगे वो धीमे-धीमे, तो हाँ, प्रोटीन टूटेगा, अमाइनो एसिड्स टूटेगा, हुँ, और ब्रेन का न्यूरल एक्टिविटी वो हुँ, सब में हुँ, हुँ। डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, तो काफ़ी दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगा अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो। आप क्या सलाह दीजिएगा?
मैं तो बस कहूँगा कि जिद अच्छी है, हम्म। अच्छा चीज़ के लिए जिद अच्छा होता है, हम्म। बट वो जिद को पूरा करने के लिए भी हमें शानदार रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि वो उनसे बेहतर तो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वो हम्म। जिस चीज़ के लिए जिद वो किए हैं वो उनका अपना पर्सनल ये है। बिल्कुल बट बिल्कुल। बीइंग अ डॉक्टर मैं बीइंग चाहूँगा अ कि हाँ, डॉक्टर जी। बीइंग अ डॉक्टर मैं कहूँ कि आप अपना ख्याल रखिए। हेल्थ का ख्याल रखते हुए हम्म। आय का जो भी एक्टिविटी है, क्योंकि ये कारवां तो चलता माने ये चलता रहेगा आपका सब चलता चीज़, रहेगा जी। तो उसके लिए आपको होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। अगर आपको ही कुछ खुदा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे ही पता है। हम्म। बच्चे लोग बहुत सारी उम्मीद उनसे लगा के रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई जस्ट प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ हम्म। एंड प्रे करता हूँ कि वो जल्द ही अच्छा हो जाए, हम्म। और ठीक है, जो आप वो आगे काम कर रहे हैं बेहतर ढंग से आगे करें। तो उनके लिए बेहतर। बहुत बेस्ट विशेष है मेरे जी। तरफ से। बेस्ट विशेस भी डॉक्टर साहब ने प्रशांत किशोर को दे दी है और बता दिया है कि उस दिन क्या कुछ घटा था। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।